कांग्रेस और भाजपा के बीच साइकिल ध्वस्त। आपको बताते चले कि आज कांग्रेस कमेटी के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर केबी त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मेरा संकल्प है कि मेयर बनते ही मैं वादा करता हूं, शहर के सभी समस्याओं को हम रूबरू करवाएंगे। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस शहर की नगर निगम की ज़मीन डॉक्टर उमेश गौतम ने दबा रखी है, वो ज़मीन देने को तैयार नहीं है। और बोलते हुए बताया कि डॉक्टर IS तोमर ने समाजवादी पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनके बारे में क्या कहना है, मैं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूं। और डॉक्टर केबी त्रिपाठी ने बताया कि मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेयर बनते ही मैं पत्रकार के लिए ऑफिस बनाकर दूंगा। 5 साल तक 24 घंटा खुला रहेगा। सभी पत्रकार बंधुओं के लिए शहर की समस्याओं के समाधान करवाने के लिए मेयर से रूबरू रहेंगे, जिससे बरेली की जनता की कोई समस्या नहीं होगी। बरेली से आजम खान की रिपोर्ट। बुलाई है वो इस खुशी में बुलाई थी कि आज मुझे सिंबल प्राप्त हुआ है, आपके साथ खुशी साझा कर सकूं। मैंने एक घोषणा की है कि मैं 2 से 3 मीडिया के साथियों से रोज मिलूंगा और वो प्रक्रिया अभी तक जारी है। मैंने उसी में एक संकल्प जोड़ा है कि यदि निगम में बैठने का मौका मिला तो मैं मीडिया के साथियों के लिए उस बिल्डिंग में महापौर से बड़ा एक कक्ष आरक्षित कराऊंगा, जिसमें मीडिया के साथी 5 साल तक मेरे साथ दोपहर का भोजन करेंगे, शहर की समस्याएं बताएंगे और उनके साथ जाके हम उस समस्या का समाधान करेंगे। और वो कक्ष 24 घंटे खुलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। दूसरा मुद्दा ये था कि एक आज सुबह मेरे कार्यालय में एक व्यक्ति आया और वो मुझे एक चिट्ठी दे गया। वो चिट्ठी मैंने देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस चिट्ठी में कई इन्वर्टिस की चिट्ठी थी ये, और इसमें महापौर साहब के हस्ताक्षर है, चेयरमैन इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के। उन्होंने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जो जांच हुई उसमें 0.590 हेक्टेयर जमीन इन्वर्टिस के कब्जे में है, और नीचे लिखा है कि इसकी जो भी मूल्य प्रार्थी से लेना चाहे ले लें, या मेरे गाटा संख्या 30 से ये जमीन ले लें। तो 2006 की लिखी हुई चिट्ठी है, पुरानी चिट्ठी है, आप लोगों की तो जानकारी में होगी, मुझे कोई दे गया तो मैंने कहा ये मैं साझा कर लूं। ये उन्होंने प्रतिलिपि की है सचिव नगर विकास, आयुक्त बरेली मंडल, जिलाधिकारी प्रशासक नगर निगम बरेली। तो आज इसकी क्या स्थिति है ये पता होना चाहिए, और माननीय महापौर साहब को ये बताना चाहिए कि इस समस्या का क्या निदान हुआ है। ये आज वो जमीन वापस हो गई है, पैसे चले गए। तो ये एक मामला था, मैंने कहा मुझे पता लगा तो आप लोगों से भी साझा कर लूं। वो चिट्ठी आपके सामने है। अगला मामला ये है कि मैं जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ, ये चुनाव नाली और गली का चुनाव है, ये मच्छरों को कम करने का चुनाव है, ये बिजली, सीवर, पानी, सफाई, कूड़ा, यही समस्याओं का चुनाव है। कोई राष्ट्रीय मुद्दे तो इसमें बहुत होते नहीं हैं और इन्हीं पे ये चुनाव चलेगा। लेकिन कल एक बड़ा नाटकीय घटनाक्रम हुआ। एक पार्टी जो उछाला जाता है कि भाजपा की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है और कहा जाता है कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में नहीं है, उस पार्टी ने कल अपने प्रत्याशी का सिंबल वापस करा लिया, नामांकन ही वापस करा लिया परसों। और उसके बाद आज EVM से जो सिंबल बटे उनमें देखा कि साइकिल का सिंबल ही नहीं होगा EVM पे। अब साइकिल का सिंबल नहीं होगा तो भाजपा से लड़ कौन रहा है? कहीं समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के का दूसरा पहलू तो नहीं, एक तरफ भाजपा लिखा है, एक तरफ सपा लिखा है, और इसीलिए लड़ाई अपने बीच दिखाई जा रही है कि चाहे तुम आ जाओ तब भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं शुरू होगा, चाहे तुम आ जाओ तब भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चालू नहीं होगा। तो ऐसी साजिश में आज जब जनता के बीच था तो मुझे पता लगा जनता कह रही है कि अब तो कांग्रेस से सीधी लड़ाई है, और हकीकत में ये लड़ाई आज तय हो गई है कि उमेश गौतम और केबी त्रिपाठी के बीच है। कि एक तरफ एक साफ सुथरी छवि का आदमी है, पढ़ने लिखने का काम हम भी करते हैं, पढ़ने लिखने का काम वो भी करते हैं, उनकी भी इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी है। लेकिन उसके बाद भी क्या उन्होंने बरेली की समस्याएं देखी? क्या चुंगी के स्कूल देखे? क्या नाथ मंदिरों की एक दिन में परिक्रमा की? मैं एक दिन में 8 नाथ मंदिर होके आया। क्या हर वार्ड को उन्होंने जो स्लम बस्तियां होती हैं उस स्थिति में नहीं ला दिया है? बरेली के आधे वार्ड स्लम की स्थिति में है, और आप बदलता बरेली चमकता बरेली अपनी किताब में दिखा रहे हैं। एक वार्ड को 214 करोड़ रुपए दे रहे, एक वार्ड को 5 साल में 70 लाख दे रहे, एक वार्ड और दूसरे वार्ड के बजट में 400 गुने का अंतर कर रहे। तो कई तरह की अनियमितताएं हैं। आज सिंबल मिल गया है। अब ये नाली गली के मुद्दे पर ये चुनाव बरेली में निगम का चुनाव उमेश गौतम जी के साथ इसी बात पे लड़ा जाएगा। धन्यवाद। IS तोमर साहब के बारे में क्या कहा जाए? निर्दलीय प्रत्याशी हैं और उनके चुनाव का मात्र एक उद्देश्य है
कि उमेश गौतम लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, उमेश गौतम नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। ऐसा हमें मीडिया के साथियों से और प्रकाश में आया, जो अखबार में आया, मैंने पढ़ा। तो अगर जो कोई व्यक्ति सिर्फ इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है तो उसका निगम को लेके तो कोई विजन ही नहीं। और निगम में ऑलरेडी उन्हें 2 बार मौका मिल चुका, 10 साल उस कुर्सी पे बैठ चुके हैं। अगर जो उन्होंने ठीक काम किया होता तो आज ये बरेली ऑलरेडी स्मार्ट होता, इसके 40 वार्ड स्लम की तरह नहीं होते। तो ऑलरेडी बरेली की जनता 10 साल उन्हें अजमा चुकी है, देख चुकी है। उनका आशीर्वाद मैं लूंगा, उनके मार्गदर्शन, उनके अनुभव का लाभ लूंगा। मेयर बनने के बाद मैं तोमर साहब से पूछूंगा कि 10 साल में आप जो काम नहीं कर पाए वो मैं कैसे कर सकता हूं। हमारे सीनियर है, उनका आशीर्वाद है, विद्वान आदमी है, डॉक्टर है, उनके तमाम अनुभव है। लेकिन निगम में काम करने के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए है, जो विजन चाहिए है, जिस तरह की सोच चाहिए है कि चुंगी के स्कूलों को सुधारा जाए, चुंगी स्कूल का बच्चा IAS PCS बने, चुंगी के अस्पतालों की सेहत सुधारी जाए, नाली गली सफाई सीवर ठीक कराया जाए, उसके लिए वो प्रतिबद्ध हमें नहीं दिख रहे हैं। इसलिए मैं तो अपनी लड़ाई उमेश गौतम साहब से मानता हूं कि 2 ही सिंबल में अब मामला है। साइकिल तो गायब है, और या तो कमल का फूल या हाथ का पंजा, और आज बरेली मन बना रही हाथ के पंजे।